तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वी मूवी को। तो मूवी की कहानी शुरू होती है और हम एक वी को देखते हैं जिसका नाम बेरी रहता है। फिर बेरी तैयार होकर नीचे आता है और हम बेरी के मॉम डैड को देखते हैं और बेरी आज ग्रेजुएट होने वाला है। उसके बाद बेरी अपने दोस्त एडम को पिकअप करता है। फिर बेरी और एडम अपने कॉलेज के फंक्शन में आते हैं। फिर डीन बजबेल कहते हैं आज आप सब ग्रेजुएट हो गए हैं और आप सब आज से ही अपना काम चुन सकते हैं। उसके बाद वो सब ट्रेन से आगे जाते हैं। फिर जेनेट बताती है कि हम वी हनी कैसे बनाते हैं और हमें इंसानों के वार से कैसे बचना है। और यह है क्रीमल, ये हनी की बची हुई बूंदों को निकालता है। तभी एडम कहता है मुझे ये वाला काम ही करना है। फिर जेनेट कहती है तुम कोई भी काम ध्यान से चुनना क्योंकि जो काम भी तुम चुनोगे उसे तुम्हें पूरी उम्र भर करना होगा। फिर वेरी एडम से कहता है ये कैसे हो सकता है, पूरी जिंदगी बस एक ही काम कैसे करेंगे। फिर वो दोनों पोलन जॉक्स को देखते हैं जो कि बाहर जाके फ्लावर से हनी लाते हैं और बेरी को भी इस छत्ते से बाहर निकल के बाहर की दुनिया देखना है। फिर बेरी अपने डैड से पूछता है क्या आप एक ही काम करके बोर नहीं होते। मार्टिन कहता है हम सिर्फ बी है और हमारा काम हनी बनाना है और तुम भी अपना काम देख लो क्योंकि तुम्हें वो जिंदगी भर करना होगा। उसके बाद अगली सुबह बेरी और एडम अपना काम चुनने जाते हैं। एडम अपने लिए क्रीमन में काम मांगता है लेकिन वहाँ जगह नहीं रहती है। फिर बेरी वहाँ से जाके पोलन जैक्स के पास आके बाहर जाने के लिए कहता है और लोइला डुका बेरी को बाहर भेजने के लिए मान जाता है। फिर वो कहता है आज हमें बारिश होने की चेतावनी मिली है और हम भी बारिश में नहीं उड़ सकते और तुम सबको खतरनाक इंसानों से बच के रहना होगा। उसके बाद वो सब बीच बाहर के लिए उड़ान भरते हैं और बेरी फर्स्ट टाइम अपने छत्ते से बाहर की दुनिया को देखता है। फिर वो सब फूलों में से शहद निकालते हैं और स्प्लिच कहता है हम ऐसे काम करते हैं, हम ये पोलन में से शहद निकालते हैं और ये पोलन फूलों को भी उगाने में मदद करता है। फिर इन तीनों बीज को नीचे कुछ फ्लावर दिखते हैं, वो तीनों नीचे जाते हैं लेकिन वो टेनिस की बॉल रहती है और बॉल में उनके हाथ चिपकते हैं। तभी बेरी बॉल के ऊपर आके लेट जाता है और एक लेडी उस बॉल को ले जाके टेनिस खेलती है लेकिन बेरी को चोट नहीं लगती है। तभी कैन बॉल को बहुत दूर फेंक देता है और बेरी एक कार में आ जाता है। कार में सब उससे डरते हैं और बेरी कार से बाहर आ जाता है। तभी जोरों से बारिश होने लगती है। बेरी बारिश की वजह से उड़ नहीं पाता है और एक विंडो के अंदर आ जाता है। तभी केन आके विंडो बंद कर देता है। बेरी बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं जा पाता है। फिर बेरी बल्ब को देखकर सूरज समझता है और उसके पास जाता है लेकिन वो टकरा के नीचे गिर जाता है। तभी वो उसे देख लेते हैं और केन बेरी को मारने की कोशिश करता है। तभी वेनेसा आके बेरी को बचा लेती है और वो केन से आके कहती है तुम इसे नहीं मार सकते, इसकी भी एक जिंदगी है। वेनेसा बेरी को बाहर छोड़ देती है। फिर बेरी सोचता है मुझे उसे थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। फिर बेरी अंदर आके वेनेसा को थैंक यू बोलता है। वेनेसा उसे बोलते हुए देखकर हैरान हो जाती है लेकिन वेनेसा को पहले से ही लगता था कि ये भी बोल सकते हैं, इनके भी जिंदगी होती है। फिर बेरी और वेनेसा साथ में मिलकर कॉफी पीते हैं और बात करते हैं। वेनेसा कहती है मेरी भी एक फ्लावर की शॉप है। फिर बेरी कहता है मैं सामने पेड़ के एक छत्ते में रहता हूँ और अब मुझे देर हो रही है, मुझे जाना पड़ेगा। फिर बेरी जाने के लिए वेनेसा से अलविदा कहता है। फिर बेरी वो सब बातें एडम को बताता है और वो कहता है इंसान इतने बुरे नहीं होते हैं। मैं वहाँ वेनेसा से मिला जो कि एक फ्लोरिस्ट है और उसने मेरी जान बचाई। फिर बेरी वेनेसा पास आता है। वेनेसा कहती है तुम डंक नहीं मारते हो क्या। बेरी कहता है जब तक हमारे पास खतरा नहीं होता तो हम किसी को डंक नहीं मारते हैं और डंक मारने से हमें भी खतरा है। फिर बेरी वहाँ देखता है बहुत सारे हनी बी की बोतलें रखी है और वो कहता है ये सब हनी यहाँ कैसे आए। वेनेसा कहती है हम लोग इसे खाते हैं। बेरी कहता है तुम लोगों के पास खाने के लिए कितना कुछ है और तुम जानती हो हमें इसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है। ये हमारी मेहनत से बनता है और तुम लोग इसे छीन रहे हो। ये हमारा घर है और ये सब कौन कर रहा है, मैं इसका पता लगाऊंगा। फिर बेरी हनी फार्म की गाड़ी के पीछे जाता है और वह ट्रक हनी फार्म पहुंच जाता है। तभी एक आदमी स्मोकर से सभी बीज को बेहोश कर देता है और वहाँ ऐसी बहुत सारी बीज रहती है। फिर वो सब हनी निकालते हैं और बेरी उन सब की फोटो ले लेता है और अपने मॉम डॉट को बताता है। मार्टिन कहता है ये सब एक धोखा है और तुम बार बार इंसानों से मिल रहे हो जो कि बहुत खतरनाक है और वो हनी ले भी रहे तो हम बीच में क्या कर सकते हैं। फिर बेरी वेनेसा पास आता है और वो दोनों हनी के लिए कोर्ट को एक लेटर भेजते हैं और आज बेरी अपने हनी के लिए केस लड़ेगा। फिर
फिर हम मिस्टर लेटन को देखते हैं जो कि हनी इंडस्ट्री का मालिक है। फिर केस शुरू होता है और लेटन कहता है हमें नेचर की चीजें इस्तेमाल करने का पूरा हक है। फिर बेरी की बारी आती है और बेरी कहता है हम सब बीस के लिए हनी बहुत खास है, हम इसे अपनी मेहनत से बनाते हैं और आप लोग हमसे हमारा हनी नहीं छीन सकते हैं, ये हमारा घर भी है। फिर बेरी अपने पहले गवाह को बुलाता है जो कि हनी फार्म का मिस्टर क्लोज है। बेरी पूछता है आप हनी लेने के बाद बी को कैद क्यों करते हो और हनी रखने के लिए बियर का जार क्यों इस्तेमाल करते हो। क्लोज कहता है क्योंकि बियर बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं और क्यूट होते हैं। फिर बेरी वहाँ एक बियर को बुलाता है जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। बेरी कहता है बियर हम बी को मारते हैं। फिर बेरी मिस्टर लियोटा को बुलाता है और वो उसे गुस्सा दिलाता है। लियोटा गुस्से में आके बेरी को मारने की कोशिश करता है। उसके बाद वेनेसा और बेरी आज की जीत के लिए खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ केन आता है। वेनेसा केन के लिए खाना लेने जाती है लेकिन वेन को बेरी को देखकर बहुत गुस्सा आता है। फिर बेरी वॉशरूम जाता है। तभी वहाँ केन आता है और बेरी को मारने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ वेनेसा आती है और बेरी को बचा लेती है। फिर कोर्ट के अगले दिन लियोटन बेरी से कुछ पूछता है वेनेसा तुम्हारी क्या लगती है और क्या तुम उसे पसंद करते हो और कभी भी किसी बीस के पेरेंट्स असली नहीं होते हैं। ये सुनकर एडम को गुस्सा आ जाता है और वो लियोटन को जाकर डंक मारता है और एडम की हालत खराब हो जाती है। फिर वहाँ बेरी आता है और कहता है वो सब उसकी एक चाल थी और वो ऐसा ही चाहता था। फिर एडम कहता है बेरी वो खिड़की बंद कर दो, वहाँ से धुआं आ रहा है और हम बीच स्मोक नहीं करते हैं। फिर बेरी को एक आइडिया आता है और वो कोर्ट में स्मोकिंग गन लेकर आता है और कहता है तभी लियोटन कहता है ये तो बस एक मशीन है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है और वो इन बीच में स्मोक कर देता है और उस स्मोक से बीच की हालत खराब हो जाती है। फिर बेरी कहता है देखा आपने बी स्मोक मशीन से क्या होता है, प्लीज हम बी को इंसाफ दो और ये केस बेरी जीत जाता है। फिर बेरी सभी बी कैंप्स को बंद करवा देता है और कहता है हमारा हनी हमें लौटाया जाए और बियर्स की तारीफ करना भी बंद कर दे और कोई भी प्रोडक्ट में हनी नहीं मिलेगा और वो सब बीस हनी बनाना बंद कर देते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा हनी आ जाता है। और ऐसे ही दिन गुजरते हैं और सब फ्लावर और ट्रीज सूख जाते हैं। फिर वेनेसा बेरी को बताती है ये देखो सभी ट्रीज और फ्लावर सूख गए हैं और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बेरी कहता है मुझे नहीं पता था कि बीस हनी बनाना बंद कर देगा तो ये सब होएगा। फिर वेनेसा कहती है और बात फ्लावर्स की नहीं है, फ्रूट वेजिटेबल इन सब को बीज की जरूरत है और देखा तुम सबने पॉलिनेशन बंद कर दिया तो क्या हुआ और इन सब में मेरी भी गलती है। फिर वेनेसा वहाँ से जाती है। वेरी पूछता है तुम कहाँ जा रही है। वेनेसा कहती है मैं कैलिफोर्निया के रोजेस के आखिरी टूर्नामेंट देखने जा रही हूँ और वहाँ ये आखिरी फूल बचे हुए हैं। फिर वेरी को एक आइडिया आता है और वह कहता है रोजेस फ्लावर होते हैं और उनके पास रोजेस है और रोज में पोलन होता है और हमें बस वो फ्लावर को यहाँ पर लाना होगा और हम 20 पॉलिनेशन वापस चालू कर सकते हैं। फिर वेनेसा और बेरी फ्लावर्स को लेकर प्लेन में चढ़ते हैं। तभी कैप्टन कहता है न्यूयॉर्क में खराब मौसम है इसलिए कुछ घंटों की देरी हो सकती है। फिर वेनेसा कहती है ये सब कटे हुए फ्लावर्स है, ये ज्यादा देर बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। उसके बाद बेरी कैप्टन से बात करने आता है लेकिन कैप्टन बेरी को देखकर डर जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। फिर वेनेसा वहाँ आती है। बेरी कहता है ये दोनों कैप्टन बेहोश हो गए हैं, अब प्लेन हमें ही उड़ाना होगा। फिर वेनेसा प्लेन को उड़ाने की कोशिश करती है। फिर वो सब न्यूज में देखते हैं और सब भी उनकी मदद करने आते हैं। वो प्लेन को नीचे फ्लावर के ऊपर लैंड करवा देते हैं। फिर बेरी कहता है अब हमारे पास ये आखिरी मौका है, हमें इन फ्लावर से वापस पॉलिनेशन करना होगा और हम 20 ऐसा करना बंद करेंगे तो सब जगह हरियाली खत्म हो जाएगी। उसके बाद बेरी और सब पॉलिनेशन चालू करते हैं और सभी जगह हरियाली वापस आ जाती है और वेनेसा की फ्लावर की शॉप भी अच्छी चलती है और ये सब हनी वापस बेच सकते हैं और 20 ऐसे ही हनी बनाते रहेंगे और ये मूवी हो जाती है डी एंड। तो गाइस आपको बी मूवी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।